संत बाबा राम सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए आज हजारों की संख्या में संगतें पहुंच रही है। वहीं सियासी नेता भी उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा भी गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंची और श्रद्धांजलि दी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कुमारी शैलजा बोली, सरकार जिद छोड़े और किसानों की बात माने। संत राम सिंह ने जो आज शहादत दी है, 20 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। सरकार अपनी हट छोड़े और किसानों की मांगों को माने, क्योंकि लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। 2 मिनट का समय दे दें। बाबा जी राम सिंह जी की मेरा हाथ में शहादत है। सरकार इसको कुछ भी कह रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिसके मन में थोड़ी सी भी भावना होती है, वो हमारे किसान मजदूर के दुख दर्द को अपना दर्द समझता है। बाबा जी ने इनके दुख को अपना समझा, अपने ऊपर लिया, अपनी आत्मा में समाया और इस दुख के कारण उन्होंने अपनी शहादत दी। निस्वार्थ सेवा की और अब अपने जान की कुर्बानी दी। बहुत दुख की बात है कि ये सरकार इसे आत्महत्या, सुसाइड अगर कह रही है, तो सरकार को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब सुसाइड होता है तो उसकी अबेटमेंट जो बोलते हैं कि किसके कारण ये सुसाइड हुआ, आत्महत्या हुई, इसका कारण कौन था। तो क्या सरकार इस बात पर कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है? कौन है जो कारण बना बाबा जी की शहादत का, उनके जाने का? साथ में हमारे 20 और किसान जिनकी किसी न किसी कारण से वहाँ पर मौत हुई, उनके लिए भी सरकार को जवाबदेही देनी होगी। और बाबा जी के जो ये शहादत है, ये व्यर्थ ना जाए और सरकार अपना मौन तोड़े, अपना हठ तोड़े। ये जो हठ पर बैठी है सरकार, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं होती है। जो आम लोगों की इच्छा होती है, उसके अनुरूप किसी को भी राज करना चाहिए। ये एक तरफा राज का जो सिलसिला, तानाशाही ढंग से राज चलाने का जो सिलसिला है, ये हमारे देश की ना परंपरा है, ना हमारे लोकतंत्र में, ना हमारे संविधान के अनुरूप हो सकता है। आज सरकार को अपनी आँख और कान खोलने पड़ेंगे, वरना ये जो किसान इतनी शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं, किसान तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो कभी भी अपने कॉज के लिए, जो उनका जिस दर्द को लेकर वो बैठा है, वो हिंसा की ओर नहीं बढ़ता है। उसकी मिसाल उसने पिछले इतने महीनों, इतने हफ्तों से दे रहे हैं। अब सरकार को कहीं ना कहीं अपना हठ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और किसानों की बात को सुनकर उनके जो मांग है तीनों कानूनों को वापस लेने की, उसकी ओर आगे बढ़ें। कानून हटाएं, ये तीनों कानून हटाएं, ताकि और हमारे किसी भी मासूम की जान इस तरह से ना जाए।